हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि कल अपने नंबर सिस्टम की शुरुआत की, फर्स्ट क्लास थी अपनी कल, और बहुत ही बेसिक से चीज़ों को अपन पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़ें कि अपन हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ले रहे हैं। अपन रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे पटवार हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी स्टेट वाले एग्ज़ाम भी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे रीट के एग्ज़ाम भी है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इन सब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपन पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जीरो से लेके एडवांस तक। दूसरी बात क्या थी, देखो जब अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे तो ये सब बातें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी क्लासें खिंच जाती हैं। और यहाँ ऑनलाइन का फ़ायदा यही है कि अब अपन छोटी छोटी चीज़ों को, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट पढ़ चुके उनको भी नई चीज़ें मिल रही होंगी और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो कल अपन ने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जो स्टूडेंट आज ही ऐड हुआ है वो कल की क्लास देखे, वहाँ भी आपको कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है, वहाँ पे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल, कर्मिक गुणन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ पे होता है उस चीज़ को अपन पढ़ते हैं। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट, ध्यान दो। सुनो ध्यान से, पहले मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इनको अपन किस तरह से ध्यान में रखेंगे और इनका क्या यूज़ होगा। तो समझने की कोशिश करना और पेन कॉपी लेके साथ साथ लिखते रहना आप। मैंने पहले भी बोला आपको, आज फिर से बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, इसको सिर्फ देख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा ये चीज़। ये मैथ है, ये याद नहीं रहता है। बात समझ पा रहे हो ना। गरीब सब्जेक्ट जरूर है लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसकी। सुनो ध्यान से, देखो फैक्टोरियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्मिक गुणन। कर्मिक गुणन का मतलब लगातार मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना। फैक्टोरियल का मतलब कर्मिक गुणन होता है लगातार मल्टीप्लाई। देखो ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, या फिर ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है। सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। आप कैसे पहचान पाओगे कि इस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है। देखो ध्यान दो आप, जहां भी ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये फैक्टोरियल 5 है। जहां भी ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये भी फैक्टोरियल 5 है। ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल 121 या फैक्टोरियल 137, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब सुनो ध्यान से, फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 होता है। देखो ध्यान देना, कोई भी संख्या एक से लगातार मल्टीप्लाई होगी। अगर फैक्टोरियल 3 है उसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर फैक्टोरियल 5 है उसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यानी फैक्टोरियल 7 में 1 से 7 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई है। तो सुनो ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 2, तो आप बोलोगे 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा। ध्यान देना, अभी आप समझो आराम से, फ्री माइंड होके। फैक्टोरियल 3, इसका मीनिंग होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अगर आपको कोई ये बोले फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 6 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। किसी ने आपसे पूछ लिया फैक्टोरियल 0 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है। तो ये अभी अपन आगे चल के पढ़ेंगे इसको। देखो ध्यान दो आप, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1, बोलो कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 हो गया। तो फैक्टोरियल 4 हमेशा क्या होता है? 24। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है कि फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 6 720 होता है। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। देखो ध्यान दो आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो कितना हो गया? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर से देखो, एक और ले लेता हूं मैं, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो ये 720 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं आप? तो अब सुनो ध्यान से, देखो एक और स्टेप आगे चलते हैं अपन। अगर आपके सामने लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ लो। फैक्टोरियल का यूज अपन यूनिट डिजिट इकाई अंक में भी लेंगे, फैक्टोरियल का यूज अपन रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय में भी लेंगे। इसलिए मैं यहीं पे आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ढंग से। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन फैक्टोरियल से रिलेटेड आते हैं, तो सुनो ढंग से। अब मुझे बताओ, क्या अपन फैक्टोरियल 7 को ये चीज़ लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू अपन ने यहां लिख दिया फैक्टोरियल 4। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन ने क्या किया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को एक साथ किस में लिख दिया? अपन ने फैक्टोरियल 4 में लिख दिया। क्या फैक्टोरियल 4 की वैल्यू ये होती है क्या? बोलो हाँ या ना। फिर से देखो, क्या अपन इसको 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। यानी अपन कहीं पे भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। लिखते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं, अपन चाहे वहीं पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास लिखा हुआ था फैक्टोरियल 12। आपने क्या बोला? 12 से लेके 1 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई में लिखना, 12 से लेके 1 तक। तो आपने क्या लिखा? 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। आप बोलोगे 10 की आपने फैक्टोरियल क्यों लगाया? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। आप इस फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 1 तक। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं आप? देखो, अगर कहीं पे भी आपको ये चीज़ लिखी हुई दिखे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 680, ये लिखा हुआ था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक? 680 तक। तो क्या अपन इसको एक साथ फैक्टोरियल 680 लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने क्या देखा? सुनो ध्यान से, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से। आप मुझे ये बताओ, अभी आपने ये पढ़ा कि अपन फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। इस बार ध्यान देना, फैक्टोरियल 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू रूट 7 फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। आपने क्या देखा? अपन फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। तो मुझे आप ये बताओ, जब भी आपको ये बोले फैक्टोरियल n को अपन क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे फैक्टोरियल n को अपन शुरुआत n से करेंगे, फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 से शुरुआत करेंगे, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से शुरुआत करेंगे, और जाना कहाँ पे अपने को? 1 तक जाना है।
फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 से शुरुआत करेंगे अपन, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से शुरुआत करेंगे अपन, फैक्टोरियल n का मतलब n से शुरुआत करेंगे अपन। फिर एक एक वैल्यू कम होती जाती है, 8 के बाद 7, फिर 6, फिर 5, यहाँ भी देखो 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2। बोलो समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे अपन। तो आप क्या बोलोगे, n के बाद n-1 आएगा, और अपन उसको एक साथ ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अपन n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, n की वैल्यू अपन 1 पुट कर देते हैं, तो सुनो ध्यान से, बोलो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू, ठीक है, 1 माइनस 1। वन माइनस वन। देखो ये अगर आपको ये समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपन n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 1 को अपन क्या लिखेंगे, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1, क्योंकि जस्ट एक कम आएगा, जस्ट एक कम आएगा, जस्ट एक कम, जस्ट एक कम। आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू, क्या ये फैक्टोरियल 0 हो गया क्या? क्या ये फैक्टोरियल 0 हो गया क्या? और अभी अपन ने क्या पढ़ा कि फैक्टोरियल 1, देखो ध्यान दो, अभी आपने क्या पढ़ा कि फैक्टोरियल 1 क्या है, 1 है। अभी आपने क्या पढ़ा कि फैक्टोरियल 1 तो 1 है। अगर फैक्टोरियल 1 1 है तो मुझे आप ये बताओ, अगर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 हो, बोलो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आए, 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आए? तो आप बोलोगे ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कोई ये बोले कि फैक्टोरियल 0 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आप समझ पाए होंगे। आप अरे बोलो क्लियर। तो ये सब चीज़ें फिर से देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनको पूरा कंप्लीट फिर से रिवाइज करना। अरे समझ पा रहे हो ना? देखो आगे ध्यान दो आप। अब सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताओ, अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि जैसे ये है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 24 है, फैक्टोरियल 4 24 है, तो क्या इस 24 में 4 का भाग जाएगा? आप मुझे बताओ, इस फैक्टोरियल 4 को अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इस पूरे को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को अपन 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आप क्या बोलोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ फैक्टोरियल 5 में 4 का भाग दें अपन, अगर फैक्टोरियल 5 को अपन 4 से डिवाइड करें, अगर फैक्टोरियल 5 को अपन 4 से डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप क्या देख रहे हो कि आगे आने वाली हर लाइन में, आगे आने वाली हर लाइन में ये आएगा, बोलो आएगा या नहीं? ये देख लो, यहाँ भी आएगा ये चीज़, यहाँ भी आएगी ये चीज़। तो आपको क्या याद रखना है, फिर से ध्यान देना, मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती है। फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। आप क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 भी 4 से विभाजित हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 ये क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। सॉरी, फैक्टोरियल 6 क्या था, 720। 720 को 7 से गुणा करना अपने को, तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5040। इसमें भी 4 का भाग जाएगा, इसमें भी 4 का भाग जाएगा।
तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती है। दूसरी बात देखो, आप मुझे ये बताओ, इसके बाद फैक्टोरियल 5 के बाद आप क्या देख रहे हैं? फैक्टोरियल 5 120 होता है, बोलो 0 आ गया। आप क्या देख रहे हैं? फैक्टोरियल 6 720 होता है, लास्ट में 0 आ गया। आप क्या देख रहे हैं? फैक्टोरियल 7 5040 होता है, लास्ट में 0 आ गया। तो आप फिर से एक और पॉइंट क्या याद रखोगे कि फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। तो आप क्या याद रखेंगे? ध्यान देना, आप ये पॉइंट याद रखोगे, ध्यान दे लो सभी, आप ये पॉइंट याद रखोगे कि फैक्टोरियल 4, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं आपके। इस बात को ढंग से रख लो अभी ध्यान में, आगे आने वाली 2-3 क्लास तक मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा काम में लेने वाला हूँ, इन दोनों पॉइंट को। तो आप क्या याद रखोगे? फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक सभी संख्याएं किससे विभाजित होंगी? 4 से विभाजित होंगी। अगर आपको कोई ये बोले कि फैक्टोरियल 37 को 4 से भाग देना है, फैक्टोरियल 37 को 4 से भाग देना है, बताइए शेषफल क्या होगा? आप बोलोगे शेषफल 0 होगा। आप बोलोगे शेषफल क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ फैक्टोरियल 115 को 4 से भाग देना है, बोलो शेषफल क्या होगा? शेषफल 0 होगा। बोलो समझ पा रहे हैं ना? सेकंड पॉइंट, फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम में पूछा गया था कि फैक्टोरियल 111 का इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 111 क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट 111 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका इकाई अंक क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखना इकाई अंक क्या होगा? 0। किससे अधिक? फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको समझ पाए होंगे। आप बोलो क्लियर? तो फैक्टोरियल समझ पाए आप? अरे बोलो हाँ या ना। क्या होता है? क्रमिक गुणन। ठीक है, तो अब सुनो, अब अपन शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये तो फैक्टोरियल से रिलेटेड बातें थी, इनको याद रखना आप। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फिर से याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है। क्लियर? अब सुनो, अब लिखो सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। अच्छा पार्ट है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखो फिर से ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये टाइप आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये टाइप आता है यूनिट डिजिट, और बहुत आसान पार्ट भी है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छा खासा गैप हो गया, 4 से 5 महीने का गैप हो गया, आपका रिवीजन हो जाएगा और न्यू स्टूडेंट को इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को आपको भी मिलेगा कि इसमें भी लेवल किस तरह से बढ़ाता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको भी सीखने को मिलेगी। तो बने रहना है लास्ट तक, देखते रहो। देखो यूनिट डिजिट, पहले मैं थोड़ा सा वही बेसिक से बताऊंगा आपको किस तरह से बोलेगा। देखो ध्यान दो आप मुझे ये बताओ 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 होता है। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 होता है। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125 होता है। जो भी गरीब स्टूडेंट है उसको मैं बता देता हूं कि 5 की पावर 3 का मतलब होता है
5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 3 नहीं, ये पावर एंड सेट्स में पढ़ेंगे अपन। क्लियर? तो सुनो, अगर आपको कोई ये बोले 5 की पावर 4 क्या होगा, तो आप फिर से 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बोलो 625 होगा। क्या होगा? 625। इसी प्रकार अगर मैं आपको ये पूछूं कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 होगा। 15 का क्यूब क्या होगा, 3375 होगा। तो सुनो ध्यान से, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको ये वैल्यू नहीं याद रखनी है। आपको इन वैल्यू याद रखने से कोई मतलब नहीं है। आप यहां क्या देख रहे हैं कि हर बार यूनिट डिजिट, ध्यान देना, हर बार यूनिट डिजिट आप देख रहे होंगे, हर संख्या का यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वो 5 है। ऐसा क्यों है? जबकि पावर अलग अलग है। देखो, पावर 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, जबकि इकाई अंक हर बार 5 है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस जो क्वेश्चन है उसका इकाई अंक 5 है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का इकाई अंक भी क्या होगा? 5 होगा। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा कि 275 की पावर 384, 275 की पावर 384। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, समझने की कोशिश करो। इसका मीनिंग क्या होता है कि 275 इंटू 275 इंटू 275 इंटू डॉट डॉट 275, 384 बार। और 384 बार जब अपने को मल्टीप्लाई करवाएगा, पहली बात तो नहीं कर सकते अपन 384 बार इसको मल्टीप्लाई, और फिर कह रहा है कि उसका इकाई अंक क्या होगा सिर्फ। तो आप हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 5। जब आधार का इकाई अंक क्या है? 5। जब यूनिट डिजिट ऑफ बेस क्या है? 5। तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर का इकाई अंक भी क्या होगा? 5 होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए आप? सुनो ध्यान से और बढ़ते हैं। देखो आगे, देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216 हो जाएगा। 6 की पावर 4 1296 हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो ना? 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 16 का क्यूब 4096 हो जाएगा। तो इस बार आपने क्या देखा कि हर बार इकाई अंक, इस बार आप क्या देख रहे हैं कि जो हर बार, इस बार देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं और लास्ट तक इसको देखना। आपको बहुत एक कुछ नए क्वेश्चन अपन सीख के जाएंगे इनमें। आपको आती हैं बहुत सारी चीजें इनमें, फिर भी आपका रिवीजन होगा आज। देखो सुनो ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं कि हर बार इकाई अंक 6 है। हर बार इकाई अंक क्या है? 6। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है। क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है। तो आपने क्या देखा, जब क्वेश्चन का इकाई अंक 5 हो तो आंसर का भी 5 होगा। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 6 हो तो आंसर का भी 6 होगा। यानी पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुनो ध्यान से, देखो अगर आपको एग्जाम में पूछे, ध्यान दो सभी, कि 286 की पावर 172। अब मैं आपको ये बता देता हूं इसका रियल मीनिंग क्या होगा। इसका रियल मीनिंग ये होगा 286 इंटू 286 इंटू 286 इंटू 286। कितनी बार? 172 बार। 172 बार। इसका रियल मीनिंग ये है कि 286 172 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसका इकाई अंक पूछ रहा है।
लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन का इकाई अंक 6 हो, जब भी क्वेश्चन का इकाई अंक 6 हो तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी क्या होगा, 6 होगा। अगर मेरे को ये बताओ यहाँ पे ये होता 285 की पावर 172 तो इकाई अंक क्या होता, 5 होता। तो मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट आ सकता है, यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट आ सकता है। तो आप बोलोगे यहाँ तो 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, 9 तक। जो इकाई अंक होता है वो 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो क्या हर बार सेम ही होगा, हर बार सेम नहीं होगा। अगर हर बार सेम होगा तो वो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो सुनो ध्यान से, ये 10 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट में से ऐसे कौन से डिजिट है जिन पे पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे, 0 1 5 6। याद रख लो 0 1 5 6। पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 10 डिजिट में आपको 3 नियमों में पढ़ाने वाला हूं। अपन 3 नियमों में पढ़ेंगे। बस आप वो 4 डिजिट याद रखना है कि जिन पे पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 1 5 6, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा। बोलो क्लियर ये बात। तो सुनो ध्यान से, इस टाइप को शुरू करने से पहले, इस टाइप को शुरू करने से पहले आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए। इस टाइप को शुरू करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको पहली बात तो बहुत, अभी तक देखो ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको यही नहीं पता होगा, समझ पा रहे हो ना। इतना तो अपना लेवल होगा, 10th क्लास अपन पास करके आए हैं, उस पर तो अपने को कोई डाउट नहीं है। 10th क्लास पे तो समझ पा रहे हो ना, तभी आप एलिजिबल है एग्जाम के लिए। तो इतना मेरे को आप पे कोई शक नहीं है, ये चीज़ें आपको याद है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। देखो कुछ देर तक अभी भी अपन 10 से 15 मिनट चीज़ें लिखते रहेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। जाना नहीं है लास्ट तक, बहुत काफ़ी देर पढ़ेंगे आज अपन। देखो तो लिखो फर्स्ट रूल, लिखो फर्स्ट रूल 0 1 5 6। फर्स्ट रूल में कौन से डिजिट आएंगे, 0 1 5 6। आप क्या बोलोगे, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, नो चेंज। समझने की कोशिश करना, इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होगा अगर क्वेश्चन में ये 0 1 5 6 है। यानी अगर 0 है, स्टार्टिंग में 0 तो आंसर भी 0, अगर स्टार्टिंग में 1 तो आंसर भी 1, अगर स्टार्टिंग में 5 तो आंसर भी 5, अगर स्टार्टिंग में 6 तो आंसर भी 6। पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे बोलो क्लियर। 3-4 एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, सुनो ध्यान से। अगर एग्जाम में आया 281 की पावर 374 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या आंसर दोगे, बोलो 1 होगा। इसका मतलब है 281 इंटू 281 इंटू 281 इंटू 281, 374 बार, जिससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे 1। अगर ये लिखा हुआ आ गया 375 की पावर 289 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या आंसर दोगे, 5 आंसर होगा। यानी जब तक ये डिजिट हैं पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आया
476 की पावर 119 का इकाई अंक क्या होगा? बोलो क्या होगा? 6 होगा। तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा। ऐसे कौन से डिजिट हैं, फिर से बोलेंगे सभी, ऐसे कौन से डिजिट हैं जिनके ऊपर पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता? 0, 1, 5, 6। अगर 1 आ गया तो भी आंसर 1, 5 आया तो आंसर 5, 6 आया तो आंसर 6, 0 आया तो आंसर 0। इकाई अंक हमेशा। बोलो क्लियर? रूल नंबर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से। अब जो पॉइंट पढ़ेंगे याद रखना आप, और ये चीज अपने को पता भी है कि अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये पूछूं क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी क्या जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा क्या? तो आप बोलोगे अपने को पूरी संख्या में, और जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, कि कभी भी जब भी अपने को 4 का भाग चेक करना हो, जब भी अपने को चेक करना हो कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर। याद रखना, लास्ट के 2 नंबर। अगर आपको कोई ये बोले क्या गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सिर्फ लास्ट 2 नंबर को 4 से भाग देना है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल। अगर लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग देने पर शेषफल बच रहा है तो पूरी संख्या में भी वही बचेगा। तो ये चीज अपने को काम में आएगी। लिखो रूल नंबर सेकंड। डिजिट नंबर 3, 7, 9। मैं फिर से बोल रहा हूं कौन कौन से डिजिट आ चुके? 0, 1, 5, 6 ये डिजिट आ चुके। अब बोलो नेक्स्ट सेकंड रोल में अपन कौन से डिजिट ले रहे हैं? आप बोलोगे 3, 7, 9। 3, 7, 9 बहुत अच्छा पॉइंट। 3, 7, 9 आप क्या लिखोगे? सुनो ध्यान से, ध्यान दो आप क्या लिखोगे। जो पावर होगी, पावर का मतलब घात है, पावर का मतलब घात है, उसको अपन 4 से विभाजित करेंगे, और अगर रिमाइंडर जो शेषफल है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट फिक्स होगा क्या? 1 होगा। यूनिट डिजिट फिक्स होगा क्या होगा? 1 होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो सभी। अपन ने क्या लिखा कि जब भी अपन पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा जाने का मतलब शेषफल 0 बचा। शेषफल 0 तभी बचता है जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, और अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। अरे बोलो क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात समझाऊंगा आपको, सुनो ध्यान से। देखो कोई भी टाइप कब समझ में आएगा? जब अपन खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे। देखो ध्यान दो, अगर इनमें से कोई भी ले लेता हूं मैं, जैसे 9 को ले लेता हूं या 7 को ले लेता हूं, 347 की पावर 328 एग्जाम में आया, इसका इकाई अंक क्या होगा? 347 की पावर क्या लिखा हुआ है? 347 की पावर 328 का इकाई अंक क्या होगा? तो आप बोलो 4 का भाग दोगे पावर में, 4 का भाग पूरी पावर में नहीं देंगे, 28 में देंगे सिर्फ। और अगर आप 28 में 4 का भाग दोगे, अगर आप 28 में 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0 बचा। शेषफल क्या बचा? रिमाइंडर 0। और जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो बोलो आंसर क्या होगा? 1 होगा। आंसर क्या होगा? 1 होगा। आप बोलोगे कि अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो अपन क्या करेंगे? बस यही इंपॉर्टेंट बात है। देखो 347 की पावर
330। यहाँ से समझना, आप 4-5 एग्जाम्पल लूँगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 347 की पावर 330 का यूनिट डिजिट क्या होगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इस 30 में 4 का भाग देना है। अगर इस 30 में 4 का भाग दोगे, 4 7 28, बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। पूरा पूरा भाग नहीं गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो आंसर 1 हो जाता, लेकिन अब तो रिमाइंडर 2 बच गया। अब इस 2 को क्या करेंगे? इस 7 की पावर लेके जाएंगे, इसको हटा देंगे। अब इसको हटा देंगे, इसकी जगह 2 आ जाएगा, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। आप बोलोगे सिर्फ 7 की क्यों ले रहे हो, पूरे की क्यों नहीं ले रहे? अरे अपने को क्या चाहिए? सिर्फ इकाई अंक चाहिए अपने को इकाई अंक से मतलब है 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 क्या होता है? 49, जिसका इकाई अंक क्या होगा? 9 अपना आंसर होगा, 9 अपना आंसर होगा। मैं फिर से बोला हूँ, जो टेबल है वो याद करना। देखो आप मुझे ये बताओ, अगर अपन 4 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। 3 से ज़्यादा शेषफल नहीं जाएगा, इसलिए पावर 3 से ज़्यादा नहीं जाएगी। आप याद रखना, पावर किससे ज़्यादा नहीं जाएगी? 3 से ज़्यादा नहीं जाएगी। देखो आगे और बढ़े हैं अपन, देखो सुनो ध्यान से। अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए। 269 की पावर 357 एग्जाम में आ गया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बोलो 4 का भाग देंगे। 4 का भाग किस में दोगे? 57 में 4 का भाग दोगे। अगर आप 57 में 4 का भाग दोगे तो भाग दे के देख लेना, रिमाइंडर 1 आएगा। 4 एकम 4, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचा। अगर शेषफल 1 बचा, अगर ये पूरा पूरा भाग चला जाता तो आंसर 1 होता, पूरा पूरा भाग चला जाता आंसर 1 होता। बट अब रिमाइंडर 1 बच गया, तो इसको 1 को 9 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 वही नंबर होता है, ये अपना आंसर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। 1543 की पावर 1248 का यूनिट डिजिट क्या होगा? समझो, 2 एग्जाम्पल और लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। समझने की कोशिश करना है, जिसका हो रखा है रिवीजन करते रहो और न्यू स्टूडेंट सीखते रहो। आप सुनो ध्यान से। 1543 की पावर 1248, बोलो इकाई अंक 3 है। कौन सा नियम पढ़ रहे हैं अपन? 3 7 9 का नियम। 48 में 4 का भाग देंगे, इस 48 में 4 का भाग। अगर 48 में 4 का भाग दोगे आप तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 48 में क्यों दे रहे हैं? कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में दे दो, बस काम खत्म। पूरा पूरा जाएगा 48 में 4 का भाग, अगर पूरा पूरा जाएगा तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये तो अपन स्टार्टिंग में लिख चुके, अगर पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर 0 है तो बोलो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। सुनो ध्यान से, एक लास्ट एग्जांपल लूंगा मैं इस टाइप का। देखो आपने क्या देखा कि यहां पूरा पूरा भाग चला गया, और पूरा पूरा भाग जाते ही आंसर क्या आया? 1 आया। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 1543 की पावर 1250। अब बताओ 4 का भाग किस में दोगे? आप बोलोगे 50 में देंगे। इस 50 में अगर 50 में 4 का भाग दोगे आप तो रिमाइंडर 2 आएगा, और इस 2 का क्या करें? 3 की पावर 2। तो बोलो 3 की पावर 2, 3 × 3, बोलो आंसर क्या होगा? 9 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 2 आप समझ पाए होंगे। बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो फर्स्ट रूल फिर से देखो। फर्स्ट रूल 0156, फर्स्ट रूल है 0156। यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे 4 डिजिट जिनके ऊपर देखते ही आंसर देना है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो 0 1 5 6, यहाँ 1 1,
यहाँ 5, यहाँ 6, अगर 0 होता तो 0। ये तो फर्स्ट रूल हो गया, बहुत आसान है। सेकंड रूल क्या पढ़ा अपन ने? 3, 7, 9 का नियम। 3, 7, 9 का नियम। अगर पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ये दिमाग में रखना है, याद रखना आपको। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, या तो पावर 4 याद रख लो। अगर 1 से 9 तक के अंकों की अगर आप पावर 4 भी याद रखते हो तो इस रूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपके पावर 4 याद है तो। अगर आपके पावर 4 याद नहीं है तो फिर आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। बोलो क्लियर? तो ये चीज़ देखा अपन ने, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट। थर्ड रूल। बोलो कौन से डिजिट बचे? बताओ कौन से डिजिट बचे? आप खुद ही बताओ कौन से डिजिट बचे। चलो क्लियर है ना, एकदम सही दिख रहा है ना? लिखो कौन से डिजिट बच गए। देखो ध्यान दो सभी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और देखो मैं ऐसे ही कराऊंगा आपको, समझ पा रहे हो ना? अपनी स्पीड यही रहेगी, जिसको आता है और जिसको नहीं आता है। बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन चीज़ें, और ऐसे ही अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आपको पता है। देखो आप मुझे ये बताओ, 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। फर्स्ट रूल में कौन कौन से थे? फर्स्ट रूल में 0, 1, 5, 6, ये 4 डिजिट फर्स्ट रूल में थे, जिनके ऊपर पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड रूल में कौन कौन से आ गए? 3, 7, 9, जिनके ऊपर पावर में 4 का भाग दे के चलेंगे अपन। पूरा पूरा भाग चला गया, एक आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा नहीं गया, शेष फल बच गया, तो शेष फल को पावर लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब कौन से बच गए? 2, 4, 8। लिखो 2, 4, 8। 2, 4, 8। 2, 4, 8। 2, 4, 8। देखो सेम चीज यहां लिखेंगे अपन। फिर से बोल रहा हूं मैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो यूनिट डिजिट है, लास्ट रूल में 1 था और यहां क्या हो जाएगा? 6। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकंड और थर्ड रूल कहां सेम है और कहां डिफरेंट है। सेम कब है? जब शेष फल बच गया। अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया पावर में तो सेकंड और थर्ड रूल सेम है, वही आपको इकाई अंक की पावर लगाना है। और अगर पूरा पूरा भाग चला गया, अगर पावर में पूरा पूरा 4 का भाग चला गया, तो हमेशा याद रखना 3, 7, 9 में तो एक आंसर होगा, 2, 4, 8 में 6 आंसर होगा। देखो ध्यान दो आप, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। अगर एग्जाम्पल आया 528 की पावर 336 का इकाई अंक क्या होगा? 2, 4, 8। 2, 4, 8। 8 आ गया यहाँ पे। अब सुनो, आपने क्या देखा? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पावर को नहीं डिवाइड करेंगे, सिर्फ 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 36 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर क्या होगा? 6। यही लिखा आपने यहाँ पे। देखो फिर से, मैं फिर से लिख रहा हूं इसी एग्जाम्पल को। 528 की पावर 339, यहां से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 528 की पावर 339, तो मुझे ये बताओ 4 का भाग देंगे अपन,
4 का भाग दो आप, किस में दोगे 4 का भाग? 39 में 4 का भाग दो आप, बोलो रिमाइंडर कितना? 3, 4 9 36, 3 बचेगा। अगर ये रिमाइंडर 0 बचता तो आंसर 6 होता। अगर ये पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तो 6 आंसर होगा, लेकिन यहाँ 3 बच गया। तो अब वही काम करेंगे अपन, इस 3 को कहाँ लेके जाएंगे? 8 की पावर। तो बोलो 8 की पावर 3 और 8 की पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार लिखना है 512। बोलो 512 हो जाएगा और 512 का इकाई अंक क्या होगा? तो यही अपना आंसर होगा। बोलो समझ पाए आप? और ले लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से ये टाइप क्लियर कर लो। सुनो ढंग से। चार एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 4 से 5 एग्जाम्पल एक साथ ले रहा हूं, बस इसको समझो। लास्ट सुनो। ध्यान देना सभी, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाना। अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो आंसर देते जाओ, बहुत अच्छा रहेगा फिर। ध्यान दो आप। अब सुनो, बस ये एग्जाम्पल और समझ लेना आप, ये 5 एग्जाम्पल समझ लो आप, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तीनों रूल्स मिक्स कर रहे हैं, तीनों रूल मिक्स कर रहे हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले 342 की पावर 369, 342 की पावर 369। देखो 2 आ गया तो 2 4 8 का नियम है, तीसरा रूल है 2 4 8 का नियम। पावर में 4 का भाग दो। अब मैं यहीं पे निपटा देता हूं। देखो 69 को 4 से डिवाइड करना अपने को, इधर दे देता हूं। देखो 69 को 4 से डिवाइड करो। अगर आप 69 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा क्या? अगर 69 में 4 का भाग दोगे शेषफल 1 आएगा। आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाता, अगर यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाता तो 2 4 8 में आंसर 6 होता है। बोलो हाँ या ना? 2 4 8 में आंसर 6 होता है, लेकिन यहाँ शेषफल 1 बच गया। बोलो इस 1 को किसकी पावर? 2 की पावर। और बोलो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। यही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर? फिर से देखो आप, बोलो 9 आ गया, 3 7 9, सेकेंड रूल 3 7 9। बोलो 24 में 4 का भाग दो। अगर आप 24 में 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 आया। और अगर 3 7 9 के नियम में पूरा पूरा भाग चला जाए तो आप मुझे खुद बताओ आंसर क्या होगा? 1 होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। फिर से देखो क्या है, बोलो 6। मैं कह रहा 0156, 0156 पावर से कोई मतलब नहीं है। बोलो आंसर क्या होगा? 6। फर्स्ट रूल देखो, ध्यान दो। 75 में 4 का भाग, 3 7 9 का नियम, 3 7 9 का नियम। 75 में जब आप 4 का भाग दोगे तो क्या शेषफल 3 बचेगा क्या? 72 बार जाएगा, 72 और 3 बच जाएगा। बोलो इस 3 को कहाँ लेके जाएं? 7 की पावर 3। और बोलो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 343। और 343 का इकाई अंक क्या है? 3। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा?
3 इकाई अंक होगा। लास्ट देखो एक एग्जांपल, 728, 2 4 8, थर्ड रूल 2 4 8, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए आंसर 6 होगा। 41 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्या शेषफल बचेगा? 1 बचेगा। ये शेषफल है। बोलो इस 1 को कहाँ लेके जाएं? 8 की पावर 1, और बोलो 8 की पावर 1 क्या होगा? यही अपना आंसर होगा। तो अपन ने 3 नियम पढ़े, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो 3 नियम क्या थे? ये अपना फर्स्ट रूल था, 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट रूल था 0 1 5 6, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर को देखना भी नहीं है, आंसर सेम दे देना है। 0 तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6। बोलो क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड रूल में कौन से डिजिट हैं? 3 7 9, 3 7 9। 3 7 9 का नियम ये कहता है कि अगर आपने पावर को 4 से डिवाइड किया और अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो आंसर 1 होगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो शेषफल को पावर लगा देंगे, शेषफल को पावर, ठीक है ना? जैसे ये शेषफल 2 बचा था तो ये पावर ले गया अपन। बोलो क्लियर? ये सेकंड रूल। ये भी इसी के एग्जाम्पल है, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। शेषफल 1 बचा, 1 पावर ले गए। शेषफल 0 बचा, अगर शेषफल 0 बचा तो डायरेक्ट आंसर 1 हो गया। शेषफल 2 बचा तो पावर 2 चली गई। समझ पा रहे हो आप? और थर्ड रूल क्या कहता है कि थर्ड रूल में डिजिट 2 4 8, 2 4 8 ये कहता है कि अगर आपने पावर को 4 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अगर पावर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अरे बोलो क्लियर? तो ये सारे तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें आपको अलग अलग टाइप लेके आया हूँ, ठीक है? देखो ध्यान दो आप। देखो क्या कह रहे हैं, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? सभी सम संख्याओं के इकाई अंक में आप मुझे ये बताओ। ये तो सीधी सी बात है कि 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 इवन नंबर चल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इनके मल्टीपल में जब आपको पता है कि देखो 0 आ गया, अगर कहीं ना कहीं 0 आ गया, अगर ये यहां पे, अगर ये यहां पे 10 था तो बोलो 10 में तो 0 आ गया, और आपको पता है कि 0 मल्टीप्लाई में लास्ट तक 0 ही रहेगा, तो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या होगा? आप मुझे ये बताओ। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 3 × 2 × 1, बोलो क्या होगा? 6। नॉर्मल क्वेश्चन है, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन रह गया शायद। देखो ये क्वेश्चन था, 1 नंबर तो ये क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। विषम अभाज्य, ओड प्राइम नंबर, प्राइम भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए। ये बातें अपन प्राइम में सीखेंगे कि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, लेकिन होने क्या चाहिए? विषम। तो 3 × 5 × 7 × 9 तो होगा नहीं, 11 × 13 × अब सुनो, 0 तब तक नहीं बनता जब तक 2 नहीं आता। बिना सम संख्या के 0 नहीं बनता। और 5 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे आप,
5 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो लास्ट में या तो 5 आएगा या 0 आएगा। 0 तभी आएगा जब कोई सम संख्या हो। अगर कोई सम संख्या नहीं है, सभी विषम संख्या है, तो हमेशा 5 को किसी से भी गुणा कर देना, 5 ही रहेगा। तो बोलो यहाँ पे सभी ओड नंबर हैं, सभी विषम संख्या हैं, और इनमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बोलो क्या आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा? फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने क्या लिखवाया था आपको रूल कि फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, 0। देखो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बोलो कितना हो जाएगा, 120। बोलो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। यही पूछा आपसे, और ये चीज अपन लिख चुके। ये एग्जाम में पूछा था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखो, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन फैक्टोरियल 111, यानी 111 में इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 111 में, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, तो बोलो फैक्टोरियल 111 का इकाई अंक भी क्या होगा, 0। देखो ये रूल मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो आज फिर से एक बार इस वीडियो को देखना। नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि इकाई अंक से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। कम से कम 30+ क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जब 25 से 30 क्वेश्चन जब अपन इस पार्ट से पढ़ लेंगे तो ये ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आज आपको फिर से बोल रहा हूँ, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड। रूल फर्स्ट था 0, 1, 5, 6। रूल सेकंड था 3, 7, 9। रूल थर्ड था 2, 4, 8। इन तीनों नियमों को एक बार फिर से देखना। उम्मीद करूंगा जब आप कल अगली क्लास में आओ तो ये तीनों नियम आपको ढंग से याद हो। तीनों नियम याद होने के साथ साथ आपको ये चीज भी याद हो। अगर ये चीज याद रहेगी तो कल देखना अपन किस तरह के क्वेश्चनों को, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको अपन किस तरह से सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। फिर से रिवाइज करना, डेली क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहो, और ये बहुत अच्छा टाइम आपके पास। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार यही बोलता हूँ आपको कि प्रैक्टिस ही एक इलाज है। प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा अपने को बार बार। और अगर आप इस टाइम को गंवा दोगे, आप इस टाइम को गंवा दोगे, आप चलो देखे, चलो ये टाइप चल रहा है, अपन निकल गए। पढ़ाई करना, अपने आप को एक रोक के रखना, बात समझ पा रहे हो ना, यही है इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस करो बार बार, चीज़ें आसान होती जाएंगी और स्पीड भी आती जाएगी। स्पीड प्रैक्टिस से आती है। तो सभी को देखना तीनों नियम फिर से, ठीक है। थैंक यू, ओके।